सो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ए लाइन एल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस, गामा विथ जेड एक्सिस, which among the following is not possible angle। बोलो, बता दिया। क्या हुआ? बताओ पार्थ। रोहित, एक परफेक्ट रीजन बताओ, साथ में क्यों होगा बी। बी जो है नॉट पॉसिबल एंगल सही है आंसर, बी नॉट पॉसिबल। सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो एंगल का सम 90 से ऊपर होना चाहिए था। दो एंगल का सम 90 के नीचे उसका ऊपर होना चाहिए था, या इक्वल होना चाहिए था। दो एंगल का सम 90 से ऊपर। चलो देखो क्या होना चाहिए था। मान लो दो एंगल ये है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो भी दो एंगल्स है, इसको जो है लेस देन 1 होना चाहिए, समझा। हाँ सर। लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये पार्ट होना चाहिए। क्लियर है ये बात? यस सर। अभी ना अगर ये 1 से बड़ा पॉसिबल है क्या, नहीं ना पता है। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू ही 1 होती है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हाँ सर। नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा इज लेस देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा होगा। सही बात है। अब ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा को, लेस देन साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर सब पॉजिटिव एंगल्स है, सब तो पॉजिटिव एंगल्स है, तो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर पॉजिटिव एंगल्स है तो यहां से तुम ये भी तो लिख सकते हो, साइन 90 माइनस अल्फा जो है लेस देन साइन बीटा होना चाहिए, एंड साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ इक्वलिटी साइन आएगा, इक्वलिटी साइन आएगा। So 90 minus alpha less than equal to beta. It means अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। दैट शुड बी कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। सिमिलरली यू कैन से फॉर एनी एंगल बीटा प्लस गामा आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 90, अल्फा प्लस गामा आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 90। अगर ये रूल एक पे लग रहा है तो हर जगह तो लगेगा, तो जहां भी ये छोटा हो जाएगा वो आंसर नहीं होगा। सो इसलिए इस केस में देखिए क्या हो रहा है, लेस देन 90 हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है और यही आपका आंसर। क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। यस सर। यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना, बहुत आसान है करना। सर एक साइन वाला भी फॉर्मूला है ना कौन सा? सर, जिस साइन में डबल हो जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर हो इक्वल गया टू ना 2। जी, इसे छोड़ो ना, अब इससे हो गया खत्म है। आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान है कि नहीं? हाँ सर।
तो चलिए इसको अब सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सॉल्व करो। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो इक्वल एंगल बनाता है, क्या होगा? सर 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। सही बात है। आंसर इसका हो जाएगा क्या? 1/√3, 1/√3, 1/। एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर होगा -1/√3, -1/√3, -1/√3। लेकिन दोनों तो लाइन के लिए सेम ही हुआ ना। लाइन के लिए दोनों डायरेक्शन सेम ही है कि नहीं है? यस सर। तो एक ही को लिखो, इसी को लिखो तो चलेगा। अच्छा सर, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 होगा और हाँ, रेशियो इनफिनाइट हो सकता है ना? डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 होगा। लाइन के लिए जो है ना, जब लाइन की बात हो रही है, मान लो ऐसा, ये लाइन मान लेगा इक्वल एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस। अभी ना इक्वल एंगल बनाया, सबके साथ क्या बनाया? ठीक है, जो भी बनाया। और ये अगर इधर आ जाता है, समझा? ये तुम्हारा लाइन था, ये था मान लो एक्स एक्सिस, ये था मान लो वाई एक्सिस, ये हो गया जेड डैश, हो गया वाई डैश। समझे? यस। कोई दिक्कत है? नहीं सर।
ओके, सो नेक्स्ट करें। आई थिंक ये टाइप के क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे ना, डायरेक्शन कोसाइन ये सब पे हम लोग छोड़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। हाँ सर। चलिए ये कीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, क्या होगा? Find the angle between the pair of lines given by this and सर बोलो। सर थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 19/21। सही है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 बाय। चलो इसे करो, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। सर
सर cos inverse Sir, theta equals cos inverse 16 by 8 by sir 8 by 5 root 3. cos inverse 16 upon root 50 into root 6. 16 upon root 50 into root 6. Sir, 50. into 50. 50 into Root 6 6. ये तो Yes, sir. 4 वही तो है निकल जाएगा, सही है। तो अगर वो निकल जाता है 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 भी हो जाएगा और ठीक है। ये सर ये क्वेश्चन साथ कल करवाए थे। कल करवाए थे। हाँ ओके, नाउ अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लें पहले। दैट shortest distance between two skew lines. स्क्यू लाइंस कैसा होता है? स्क्यू लाइंस होता है टू लाइंस which are neither parallel nor intersect. देखो नॉर्मली क्या होता है, दो लाइंस हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। दो लाइंस हैं, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ सर लेकिन यहाँ पर ना तो वो पैरेलल होते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स यू कैन से दीज अलग अलग प्लेन में होगा। लाइंस आर इन टू डिफरेंट प्लेन्स। तुम जो कह रहे हो इससे अच्छा है दीज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में ये लाए नहीं। अब कैसे हम समझे, एक एक डायग्राम मैं बनाता हूं, उससे तुम लोग समझ जाओगे ये एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एक प्लेन ये लिया, और इस पे एक लाइन ये हमने बना दी, ये। अब एक दूसरा लाइन हमने कुछ ऐसा ये। अब क्या है, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं, थोड़ा सा और अच्छा बना है तो पता लगेगा। ये तो ये क्या है, इसके ऊपर है, समझे। ये जो हो गया ये उसके ऊपर हो गया। हम लोग थोड़ा सा और इसको भी कर सकते हैं। आई थिंक तुम लोगों को अब क्लियर हो गया, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर एक रेड वाला लाइन उस प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और ये जो है दूसरा लाइन वो प्लेन पे है। ये हम लोग इसको L1 लाइन बोल लें और इसको ऊपर वाले को L2 लाइन। L1 लाइन is L1 line is in the plane pi1, ये तुम्हारा pi1 plane, and L2 line is not parallel, is not parallel to
L1 and above the plane phi। अगर इसी लाइन को नीचे कर दे π1 पे तो इंटरसेक्ट कर दे। अगर इस लाइन को हम लोग नीचे कर दें तो इंटरसेक्ट कर जाए। एक इसका यहाँ पॉइंट अगर नीचे करें तो इस तरीके से इस दोनों में ये गैप। क्लियर, समझ में आया? इस दोनों के बीच में ये वाला हमारा क्या है? गैप। अच्छा सर, जो हम लोग वेक्टर के लिए स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और तो उसी वेक्टर लाइन नहीं में। ना है, ये तो लाइन है ना। हाँ सर, वो 3D में चलता है सर वो वेक्टर के लिए। हाँ हाँ, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर तो है नहीं, लाइन है। लाइन को नहीं शिफ्ट कर सकते। अभी तो हम लोग स्केलर मल्टीपल ऑफ किए थे लाइन का इक्वेशन में। लाइन तो डायरेक्शन उधर था थोड़ा सा, हाँ सर। लाइन इधर था, तो मल्टीप्लाई कर दिए थे ना। हाँ सर। So in this case, L1 and L2 are called what? क्या कहते हैं इसको? स्क्यू लाइन्स। ये दोनों स्क्यू लाइन्स कहलाएंगे। ठीक है? And between skew lines, there is some shortest distance. There is some shortest distance between skew lines. Shown in diagram with blue line. डायग्राम में जो दिखाया गया है ब्लू लाइन से, वही अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसको हम लोग क्या बोले? इसको मान लो हम लोग बोल लेते हैं ये M1 है और ये M2 है। ब्लू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया अपना? इज M1 M2। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा यूनिट वेक्टर। वी नीड यूनिट वेक्टर along M1 M2। यूनिट वेक्टर along M1 M2 चाहिए होगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर? बोलो। चलिए अब हम लोग कुछ और भी चीजों को लिखें। इस फिगर को फिर से जो है ना नीचे ले आते हैं, सो दैट आपको समझने में आसान होगा। ऊपर चला गया ये फिगर, तो यहाँ तो रहने ही देते हैं। इस फिगर को लोग जो है कॉपी कर ले और फिर से नीचे ले। क्या जी, सही रहेगा ना रोहित? इससे हम लोग आसानी से चीजों को समझ पाए। ये रहा। तो हमें अगर M1 M2 निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग M1 M2। तो यूनिट वेक्टर अलोंग M1 M2, देखो हम लोग L1 लाइन को लिख रहे हैं। L1 लाइन हमने क्या लिखा? देखो L1 लाइन अपना है वेक्टर फॉर्म में R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा M1 वेक्टर। ये हमने लिख दिया R वेक्टर, सॉरी L1 लाइन। और L2 लाइन हमने क्या लिख दिया है? सॉरी, डायग्राम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। R वेक्टर इक्वल टू A2
प्लस म्यू m2। हमेशा दोनों पैरामीटर अलग अलग रखना पड़ता है। हियर लैम्डा एन म्यू आर पैरामीटर, लैम्डा एन म्यू आर पैरामीटर, ठीक है। सो अब बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बोलिए कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताओगे? सर m1 क्रॉस m2 by mod of m1 करेक्ट। क्रॉस m2। ये देखो m1 m2 जो है ना, m1 m2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन L1 एंड L2, दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? दोनों पे परपेंडिकुलर है, जरा सोच के देखो, होगा ना दोनों पे परपेंडिकुलर। यस सर। सो आल्सो परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन M1 एंड M2। अब तुम जानते हो एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, एनी वेक्टर perpendicular to two given vector can be found by their cross product, by their cross product। तो हम लोग मान लेते हैं जो M1 M2 है, M1 M2 जो भी डायरेक्शन होता, ठीक है, इसका वेक्टर अलोंग दिस, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। सो वो जो वेक्टर होगा, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर कैन बी फाउंड बाय देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो उस वेक्टर को हम लोग मान लो m लिख दें, तो m को क्या बोलेंगे? m1 क्रॉस m2 बोलेंगे, बोलेंगे ना? हाँ सर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर m कैप हो जाएगा m1 क्रॉस m2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ m1 क्रॉस m2। ये हो गया, समझा? ये आ गया mu। अब देखो इस जगह पर कोई पोजीशन है, यहां पर कोई पोजीशन है, मान लो A1, और इसका पोजीशन वेक्टर, या फिर हम लोग A लिखे भी नहीं, सॉरी, यहां पर इसको हम लोग पेंसिल से लिखे क्या? यहाँ पर कोई वेक्टर है A1, और दूसरा इस जगह है A2। यहाँ ये दोनों पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर। तो इस दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर ले, ब्लू लाइन से ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा।
A1 इसका पोजीशन वेक्टर है। वो यहाँ पर A2 इसका पोजीशन। अब इस दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया A1 A2। क्या हो गया वो? A1 A2 वेक्टर। सो दिस इज योर, यहां पर हम लोग लिखें A1 A2 वेक्टर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A1 A2 वेक्टर इज A2 माइनस। अब हम बता चुके हैं पहले ही, अगर किसी को इसका प्रोजेक्शन ही जो है, इसका प्रोजेक्शन अलोंग M1 M2 जो है, लेंथ ऑफ M1 M2 दे देगा इसका। अब देखिए यहाँ पर समझो, हम लोग अगर ये लेंथ निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसकी जगह इस लेंथ को निकाल लें, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आएगा? क्या दोनों लेंथ सेम होगा कि नहीं होगा? ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा? Yes, sir. पक्का ना? देखिए इस लेंथ को हम लोग ये वाला लेंथ और ये वाला हम लोग कह सकते हैं दोनों सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही होगा। तो जो तुम लोग निकालना चाह रहे हो अब, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में? ये नॉर्मल के डायरेक्शन में। और जिसको कह सकते हैं डॉट एम कैप। यही अपना आंसर हो जाएगा, समझे बात को? A2 माइनस A1 डॉट एम कैप। एम कैप तो हम जानते हैं, एम कैप क्या है? देखो निकाला है एम कैप, हमने निकाला है ना। सो योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छे से समझ में आ गया? इक्वल Yes, sir. टू A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2 डिवाइडेड बाय M1 क्रॉस M2 का मॉड। ये अपना आंसर होगा सबके। क्लियर सर है? जब, यस हाँ सर, बोलो। से यहाँ पे ए भी लिए थे ना, A2 हाँ माइनस A1, हाँ। तो अगर बी ए लेते तो A1 माइनस A2 होता। तो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में लेना है, जो भी आएगा मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना। यस सर। तो मॉड कर लेंगे बाद में। यस सर। कर ले मॉड। हाँ सर। मॉड कर लो। ये लो यहाँ पर एक मॉड लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा।
नहीं सर। सो नाउ अब हम लोग कह सकते हैं इफ shortest distance is 0, if shortest distance equal to 0, तो shortest distance 0 कब होगा बता सकते हो? A1 और A2 जब 0 इक्वल A2 होगी। A2 माइनस A1 दोनों इक्वल क्यों? A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2 ये 0 हो जाए, इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1 M1 M2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, और यानी कि इट मीन्स बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग हो गए। इंटरसेक्टिंग हो गए तो कोप्लेनर हो गए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। इफ शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया तो इंटरसेक्ट कर गया ना, तो वो क्या हो गया? कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ओके, ये बात तो एक हो गया। दूसरा, if two lines are parallel, if two lines are parallel, parallel कब होगा? when M1 is parallel to M2, जब M1 parallel to M2 हो, यानी कि M1 क्या हो? सम स्केलर मल्टीपल ऑफ M2 स्केलर मल्टीपल ऑफ M2 हो जाए, या फिर तुम कह सकते हो M1 इक्वल टू कुछ K टाइम्स M2 हो जाए। Then also in this case, two lines are coplanar. दो पैरेलल लाइंस हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। समझ में आई बात? देखो, एक लाइन अगर मान लो ये है, दूसरा लाइन ये है, तो इस दोनों लाइन से एक प्लेन नहीं पास कर जाएगा? यही वाला प्लेन पास कर जाएगा। ऐसे करके हम एक प्लेन बना दे तो यस पास कर गया ना, ये वाला प्लेन जो है दोनों लाइन से पास कर जाएगा। सो ऑलवेज टू लाइंस आर अगर पैरेलल होंगे तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। सो नाउ कम टू हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नाउ कम टू डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मान लो एक लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा M। अब M ही लेंगे, M1 लेने की जरूरत नहीं है। R इक्वल टू A2 प्लस म्यू M। ये दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये। दिस इज योर L1 लाइन, इट इज योर L2 लाइन। तो L1 लाइन हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये L2 लाइन। यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, ये A2 ले लिया, जो कि A2 पोजीशन है।
इधर कोई पॉइंट ले लिया जो कि A1 है और इसका पोजीशन वेक्टर ये M2 डायरेक्शन, ये भी सॉरी M डायरेक्शन, अब तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही हो गया M डायरेक्शन। तो फिर से हमें इसके परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ हमें चाहिए होगा, समझिए क्या, कौन सा लेंथ चाहिए हमें, हमें लेंथ चाहिए ये, समझ में आया, ये लेंथ चाहिए। तो अब देखो तुमको ये तो A1 A2 तो तुमको पता ही है ना, A1 A2 तो वेक्टर निकाल ही लोगे, ये वेक्टर तो आप निकाल ही लोगे। क्या हो जाएगा A1 A2 वेक्टर, A1 A2 वेक्टर हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखिए इसको M अगर मान लें, ये लेंथ हम लोग इसको M मान लें, तो तुम बहुत ही आसानी से पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर ऑफ M, वो तो निकल आएगा, M कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ M क्या हो जाएगा, M कैप, जो कि M डिवाइडेड बाय मॉड M होगा। अब यदि इसके साथ डॉट कर दे, क्या कर दें इसके साथ, डॉट कर दे या क्रॉस कर दे, दो बात, अगर क्रॉस कर देंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, अगर क्रॉस कर दोगे यूनिट वेक्टर के साथ तो ये थीटा होता है कि नहीं। अब अगर तुमने A1 A2 क्रॉस M कैप कर दिया तो क्या मिलेगा जरा बताओ, ये मिलेगा A1 A2 मॉड साइन थीटा ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, यस सर। वही तो है वो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये डायरेक्ट से तुमको मिल गया क्या, A2M मिल गया, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा A2 माइनस A1 क्रॉस M वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ M, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। दूसरा तरीका भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना हमेशा आसान होता है। सो बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट अगर करें तो हमारा आंसर ये होगा A2 माइनस A1 मॉड स्क्वायर, देखना ये हो जाएगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को, माइनस A2 माइनस A1 डॉट M वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड M का स्क्वायर, और ये रूट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकल जाता है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज योर हाइपोटेनस, ये हो गया अपना हाइपोटेनस, नहीं हाइपोटेनियस, वेक्टर में बताया था, और ये हो गया बेस, मीन्स ये हो गया A1 A2 का स्क्वायर, A1 A2 स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया A1 M का स्क्वायर, है ना, तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाए। तो पैरेलल वाला अगर है तो ऐसे निकालेंगे, और स्क्यू वाला है तो ऊपर वाला से। सो अब इस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन कर लेना चाहिए। कौन आया, विराज, कहाँ था जी, मिस्टर विराज, बोलो कुछ।
चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। चलो ये करो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2। चलिए सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. करो फिर। Sir, क्या हुआ? sir, 10 by root 59. 10/√59। हाँ सही है, ठीक है। आंसर इज 10/√59। सबने कर लिया? सर 8/√19 आ रहा। 8/√9 नहीं, 10/√15 होगा। होगा तो ये।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका बताओ। नोट कर लिया क्वेश्चन ना? इसके बाद इसको करना है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। सर हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन है उसमें बाद में लास्ट में मॉड डालना है। हाँ, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड हमेशा और मॉड में ही एलसीडी। आएगा। हाँ, डिस्टेंस तो मॉड में है, माइनस आता है तो प्लस कर दो। सर वैसे नहीं सर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद वेक्टर आ रहा है ना उधर। और नहीं नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद तो क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा डिस्टेंस में है। हाँ हाँ, उसके बाद मॉड देना है। हाँ यस सर। हाँ, डिस्टेंस तो मॉड ही होगा ना। सर 293/7। √293/7। हाँ वही root। विराज नहीं दे रहा है सर, क्या हो गया विराज को?
लगता है तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा कल। थ्री बाय रूट थ्रू आ रहा है। 9/√18 मेरा 9/3√2 है, इसलिए 3/√2 बोल। मैग्नीट्यूड √18 आएगा ना, क्या मैग्नीट्यूड √18 आएगा ना। तेरा 9/3√2 आया था? नहीं, अरे मैग्नीट्यूड लेना है ना। हाँ मैग्नीट्यूड लिया। B1 क्रॉस B2 का कितना है? -3 i कैप + 3 k कैप। अरे B1 क्रॉस B2 का कितना है मैग्नीट्यूड? अच्छा, तो वही √18 आ रहा है। हाँ √18 है ना, तो √18 हम्म, 3√2 ना हुआ बे? तो लिखना वैसा तेरी मर्जी। हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही। अबे अबे कब से ये तो पता नहीं कौन से ईयरफोन पहने थे, आवाज उसका ईयरफोन ही माइक ही खराब था। सर को कब से बोल रहा हूँ।
नहीं आ रही आवाज। चलो देखो, मैं पहले फर्स्ट जो तुम लोग को दिया था, सब लोगों ने क्रॉस से किया होगा। मैं दो मेथड आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? सबने क्रॉस यूज किया था ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर। सर। यस शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो तुम लोग यूज किए उसको पैरेलल है। तो हमें क्या करना है? पहले तो a1 माइनस a2 निकालना है, या a2 माइनस a।
इस दोनों को आपस में डिफरेंस कर दो, यानी 2i कैप प्लस j कैप एंड माइनस k कैप, ठीक है ना? यही हुआ ना, दोनों में से कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रह गया m। m वेक्टर जो दिया है उससे तुम m कैप निकालो। m वेक्टर थ्री जे प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 7। अब तुम लोगों ने ऐसे आंसर किया दैट a1 माइनस a2 क्रॉस किया है m कैप का और मॉड किया, यही किया सबने? बताओ। हाँ सर। यस सर। अदर मेथड देखिए, अदर मेथड क्या? अदर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो a1 माइनस a2 है, इस ये तो हाइपोटेनस होता, इसका स्क्वायर कर, ठीक है, इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं आसानी से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या आएगा? तो ये आएगा तुम्हारा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी 6 हो गया स्क्वायर। और अगर इसके साथ डॉट करते हो तो वो क्या निकलेगा? बेस निकल जाएगा, निकलेगा ना, बेस का स्क्वायर निकलेगा। और वो भी बहुत आसान है, कितना आएगा देखो, डॉट करो, यानी 4 प्लस 3 माइनस 6 बटे 7 होल स्क्वायर हो गया, यानी 1/49। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1/49 का रूट, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। देखना फॉर्मूले से, तो क्या हो गया? 49 इंटू 6 यानी 50 इंटू 6 क्या होता है? 300 हो जाता है। 300 माइनस 6, सो 293 रूट डिवाइडेड बाय। अब जरा सोचो कि कौन ज्यादा आसान है, बोलिए। सर ये वाला ज्यादा आसान। इसमें डिटर्मिनेंट का काम नहीं ना करना पड़ा जी, नहीं सर। डॉट प्रोडक्ट तो फटाफट हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर। पार्थ, रोहित, यस सर। समझ में आ गया? सो ऑलवेज ट्राई Yes. टू कन्वर्ट इनटू डॉट प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कम होगा, गलती होने का चांसेस भी कम। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट इसको देख के ही हम लोग कर सकते हैं ना, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7 ऑलवेज। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब 14 तुम लोगों ने कर लिया है, यस सर। चलो और रेस्ट करो।
और विराज तुम कुछ बोलता नहीं है जी, मैसेज से करता है, बोलो कुछ, क्या चल रहा है आजकल? विराज, विराज पाटिल है ना तुम, क्या है? माइक तुम्हारा क्यों वर्क नहीं करता, ठीक करो इसको। नहीं वो तो ठीक है। हम्म, चलिए 14 हो गया सबसे। यस सर। 14 क्या कैसे किया? 14 तो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 यस सर। वो भी हो गया। हाँ सर। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके या ए बी निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे डायरेक्शन का, बस। नहीं, यस यही सर। ना जी। और फिर सेम प्रोसेस, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये भी कर ही लोगे। 17 में विराज बोल रहा है थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो सर हम 17। एस और टी में करेंगे ना उसे कन्वर्ट, हाँ एस और टी पैरामीटर्स में उसे कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ, वो जो टी वाले को अलग कर लो, जैसे 17 का एक मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर सकते हैं। आर है ना, जो यस कांस्टेंट वाला पार्ट है अलग करो, आई है, फिर -2j है, +3k है, इसको एक साथ कर लिया। और टी जो है ना, टी क्या है, जैसे +t -i कैप -2j कैप एंड -2k, ये हो। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, i कैप -2j कैप +3k कैप, यहाँ -t भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। i +2j +2k, ऐसे भी आ गया ना डायरेक्शन, ये मिल गया A1, और यहाँ -t M1 मिल गया। समझ में आई बात? ये हो गया आर वेक्टर, यानी पॉइंट भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। इसी तरह से दूसरे में भी कर सकते हैं, एक्स को अलग कर। सर। हाँ सर एम वेक्टर जो है उसमें सिर्फ साइन अलग है, तो सर सेम होगा वो। हाँ, सेम यानी पैरेलल हो जाएगा अगर वैसा है तो। यस सर। हाँ, एक पैरेलल वाला लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस का मेथड लगाएंगे। उनका आंसर्स मैं लिख देता हूँ, आंसर है तो 14 का आंसर है 3√2/2। 14 का ये आंसर है, यानी 3/√2 भी कह सकते। 15 का आंसर है 2√29। सर। सर। हाँ, सर लास्ट क्वेश्चन में जो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसके लिए बी कौन सा, एम कौन सा लेंगे? एम कैप लोगे, एम कैप सर मतलब माइनस साइन कुछ से भी लो, उसका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। बाद में तो स्क्वायर ही करना है।
16 का आंसर है 3/√90, 3/√, ये आंसर मैंने लिख दिया है। जी हाँ, हो गया। Yes, sir. क्या आंसर है बोलो? Sir, 285. 285? नहीं नहीं, और सबका आंसर मैच करा लो जो मैंने दिखाया आंसर। 285 पर। देखो 14 का आंसर ठीक था, देखें चार्ट में भी विराज ने भेजा था, कैसा है। 14, 14 का 3√2/2, 15 2/√19। आ गया। इसका आंसर है 8/√20। से 8/√29। ये है आंसर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस सीख गए। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अब इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। क्या करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ
टू लाइन्स। फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ प्लेन, लाइन विथ प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्क्यू लाइन का, अगर टू स्क्यू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ स्क्यू लाइन विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, ये भी तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड देन some geometrical shape, geometrical डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक आता है आपको टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम जो कि पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये इतना ही करना है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर जेई के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है। इन कर दें, कुछ पूछना है? सर एक बार 16 का आंसर बता दीजिए तो, लिख लंबा दिया चौड़ा है, आ रहा। 3/√19 आ रहा है। सॉल्व कर दे क्या? नहीं सर, बस आंसर था।